we'll be doing two very important topics of theory for the chapter National Income today. The first topic is nominal GDP and real GDP, and the second topic is GDP and welfare. We'll be doing importance of GDP, we'll be doing limitations of GDP in this topic. Okay, so let's proceed further. The first topic that I'm going to start today is nominal GDP. Okay, first of all, nominal GDP is made up of two words, nominal and GDP. First of all, what is GDP? Value of final goods and services within domestic territory of the country during an accounting year. ठीक है, अब एक कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर बनाए जाने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए? अकाउंटिंग ईयर, वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी एक डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, ठीक है, मतलब बाहर से आने वाले गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ काउंट नहीं होगा, बिकॉज ये टर्म ही क्या है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक मीन्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. सो व्हाट डज नॉमिनल मीन? नॉमिनल का मतलब होता है ये जितने भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उनको आपने मेजर किस पे करना है? मार्केट प्राइस पे करना है, करंट प्राइस पे करना है, ठीक है. मान लेते हैं तुम्हारी कंट्री में 100 यूनिट्स बने, ठीक है, किसी भी चीज़ के, मान लेते हैं कोई मशीन के 100 यूनिट्स बने, और उस मशीन की जो वैल्यू है आज की डेट में उसकी वैल्यू है लेट्स से 90 रुपीज़. तो आपका नॉमिनल जीडीपी कितना आएगा बेटा? 9000 रुपीज़ आएगा करंट ईयर प्राइसेस के ऊपर, ठीक है. तो हम क्या यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं? नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है. ये कैसे कंप्यूट होता है? यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस. इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ठीक है. इसी का दूसरा नाम क्या होता है नॉमिनल जीडीपी का? जीडीपी एट द करंट प्राइसेस. नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला देखेंगे, प्राइस, विच प्राइस? मार्केट प्राइस या करंट प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है. मार्केट प्राइस, करंट ईयर प्राइस लेंगे. डन. नॉमिनल जीडीपी वी हैव डन. नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट वन, रियल जीडीपी. देखिए रियल जीडीपी क्या होता है बेटा? जीडीपी की डेफिनेशन फिर सेम रहेगी, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज़, ठीक है. जब रियल क्या होता है? रियल का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट प्राइसेस. अब ये टर्म क्या है कांस्टेंट प्राइसेस? ये देखते हैं बेटा. एक ईयर हम मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर 2001 एक ऐसा ईयर था जिसके अंदर इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में था, महंगाई कंट्रोल में थी, कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसकी वजह से कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो. तो हम एक ऐसे ईयर को क्या मान लेते हैं? एक बेस ईयर मान लेते हैं, ठीक है. और इस ईयर में मान लेते हैं वीट का हम ले रहे हैं. वीट का जो प्राइस था वो हम ले लेते हैं कि वो 100 रुपीज़ था फॉर 1 kg, ठीक है. फॉर 1 kg इट वाज 100 रुपीज़, ठीक है. तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए उस बेस ईयर में जो प्राइसेस थे उस प्राइस पे मेजर करना, ना कि करंट ईयर प्राइस पे. करंट ईयर प्राइस पे नहीं मेजर करना हमने किस पे मेजर करना है? बेस ईयर प्राइसेस पे, ठीक है. एक ऐसा ईयर ले लेते हैं एज अ बेस ईयर जो बिल्कुल नॉर्मल ईयर होता है, जिसमें कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करें, ठीक है. देखो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू क्यू. यहाँ पे क्यू क्वांटिटी जैसा तुम्हारा नॉमिनल के अंदर था, यहाँ पे प्राइसेस कौन से हैं? प्राइसेस विच आर प्रिवेलिंग इन द बेस ईयर. यहाँ पे प्राइसेस लेंगे बेटा जो बेस ईयर में प्रिवेल करते हैं, ठीक है. देखेंगे, देखो मान लेते हैं क्वांटिटी वही 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, और मान लेते हैं वीट का जो रेट था वो बेस ईयर में 100 था, तो हम 100 इंटू 100 करेंगे, करंट ईयर प्राइस पे नहीं करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका. द एस्टिमेशन इज़ डन यूजिंग बेस ईयर, ठीक है. बेस ईयर के अकॉर्डिंग इसकी कंप्यूटेशन होती है. नेक्स्ट देखते हैं. अब देखते हैं, हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, नॉमिनल जीडीपी पढ़ लिया हम लोगों ने, रियल जीडीपी भी पढ़ लिया. इन दोनों में से बेटर कौन सा है ये देखते हैं. देखो बेटा सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. 2010-11 में नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो आपके प्रोड्यूस थे वो 100 थे, ठीक है. और मार्केट प्राइस था बेटा जी आपका 20, ठीक है. मार्केट प्राइस कितना था? 20 था. अब मुझे बताओ इसका नॉमिनल जीडीपी कितना आएगा? प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस उस टाइम पे 20 इंटू क्वांटिटी कितनी है? 100. तो हमारे पास
नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा 2000 का, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट 2019 में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस थे और मार्केट प्राइस कितना था, 30 था, तो यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा, 30 प्राइस है इंटू 100, ये आ गया आपका 3000, ठीक है। अच्छा, 2010-11 में आपका जीडीपी कितना था, 2000, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी आपका 2010-11 में कितना आया, 2000 आया, ठीक है। और 2019-20 में आपका कितना आया, 3000 आया। ओके, ठीक है। चलिए आप मुझे ना एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 2010 में भी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2019 में भी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। क्या प्रोडक्शन में कोई चेंज आया, नहीं, प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया, प्रोडक्शन बिल्कुल सेम है। तो जीडीपी बढ़ कैसा रहा है, कैसे बढ़ रहा है, गुड्स की या सर्विसेज की प्रोडक्शन तो बढ़ी ही नहीं, कोई ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं, गुड्स तो सेम प्रोड्यूस हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हुई होगी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो फिर फ़ायदा क्या है, तो ये बढ़ा कैसे, ये बढ़ा कैसे बेटा, ये प्राइसेस के कारण बढ़ा, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस बढ़ा उस वजह से बढ़ा। तो ये जो जीडीपी बढ़ा है ना, ये सही इंडिकेटर नहीं है, इसीलिए हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, रियल जीडीपी को करते हैं। बताती हूँ कैसे। अब बताओ, ये एक सही इंडिकेटर नहीं है ना। अब मान लेते हैं कि 2001 2002 एक नॉर्मल ईयर मान लेते हैं इसको, तो उसमें प्राइसेस थे 10 रुपीज़, ठीक है। अब देखो रियल जीडीपी कैसे निकालूंगी मैं यहाँ पे, लुक एट दिस। रियल जीडीपी बेटा तुम्हारा निकलेगा, ये देखो, मार्केट प्राइस को इग्नोर कर देंगे अब रियल जीडीपी में। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हैं, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, इनटू प्राइस कितना है 10, ये वाला प्राइस लेंगे दोनों के लिए। अच्छा आगे देखो, 2019-20 में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, 100, मार्केट प्राइस लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। और इसका कितना है, कांस्टेंट प्राइसेस 10 है। यहाँ पे कितना आया तुम्हारा रियल जीडीपी, 1000, यहाँ पे भी कितना आया जीडीपी, 1000। बताओ यहाँ पे कोई चेंज है, नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पे रियल जीडीपी ने भी रियल जीडीपी भी आपका क्या है, वो चेंज नहीं हुआ। तभी ये कहते हैं रियल इंडिकेटर, ये बताता है कि भाई एक्चुअली तुम्हारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, ठीक है। तो ये 1000 है, 1000 ये इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारी जो जीडीपी है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन है, वो बढ़ी नहीं है, ठीक है। तो रियल जीडीपी एक बेटर इंडिकेटर है, नॉमिनल जीडीपी एक इल्यूजन देता है, एक भ्रम जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इल्यूजन देता है कि आपकी जीडीपी बढ़ी है, ऑल्दो रियल में वो नहीं बढ़ी होती, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट इज़ कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अब हमें क्वेश्चन आ जाता है कि नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल आ जाता है तुम्हें पेपर में। अब देखो कैसे कन्वर्ट करना बेटा, रियल जीडीपी को कन्वर्ट अगर करना हो आपने नॉमिनल जीडीपी को अगर आपने कन्वर्ट करना हो रियल जीडीपी में, देखो रियल जीडीपी निकलता है, अगर हम जीडीपी लें करंट प्राइसेस पे, मतलब ये नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर देंगे विद प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी को आप डिवाइड करोगे विद प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब ये प्राइस इंडेक्स होता क्या है, हमने इंडेक्स नंबर्स किए हैं ना 11th स्टैंडर्ड में, देखो तब हम क्या करते थे, हम बेस ईयर का जो था ना, मान लेते हैं जो बेस ईयर है, ठीक है, जो बेस ईयर है उसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर है वो 100 है, ठीक है। और अगर वो करंट ईयर का इंडेक्स हो गया 200, आप मुझे बताओ कितने से बढ़ाइए, अराउंड 100% से, ठीक है ना, अराउंड 100% से ये जो प्राइसेस हैं ये बढ़ गए हैं, हुआ ना ऐसे, 100 से 200 हो गया, 100% आपके प्राइसेस बढ़े हैं, ठीक है। तो ये होता है कि इसके इफ़ेक्ट को, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका प्राइस इंडेक्स है इस पर्टिकुलर ईयर का, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम इफ़ेक्ट को, जो इफ़ेक्ट है तुम्हारे इन्फ्लेशन का या प्राइसेस के राइज़ करने का, उसको यहाँ पे न्यूट्रल कर रहे हैं डिवाइड करके, ठीक है। इसीलिए डिवाइड करते हैं प्राइस इंडेक्स को, ठीक है। और ये क्या तुम्हारा बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स है, ये जो 100 हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, ठीक। देखेंगे इन 2019 जीडीपी इज इक्वल टू 200 करोड़ एट करंट प्राइसेस। तो ये करंट प्राइसेस वाला कौन सा होता है भाई, ये होता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। लैंग्वेज चेंज करके दे सकता है, ये नॉमिनल जीडीपी दिया है। और प्राइस इंडेक्स राइजेस फ्रॉम 100 to 400, मतलब पहले 100 था प्राइस इंडेक्स, अब 400 हो गया, तो ठीक है ये 400 प्राइस इंडेक्स यहाँ लगाएंगे, 100 वाला तो हमें दिया ही हुआ बेस ईयर का। कन्वर्ट इनटू रियल जीडीपी, फॉर्मूला क्या है भाई, रियल जीडीपी के आगे रियल जीडीपी आप कैसे निकालेंगे, इट इज़ इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस, कितना दिया हमें जीडीपी करंट प्राइसेस पे 200,
डिवाइडेड विद प्राइस इंडेक्स कितना है भाई हमारा, प्राइस इंडेक्स हमारा है 400 और बेस ईयर का कितना है 100 है। अब आप इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका रियल जीडीपी आ जाएगा, कितना है भाई 50, रियल जीडीपी कितना है आपका 50 है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास अगेन जीडीपी डिफ्लेटर भी कई बार न्यूमेरिकल्स में निकालने के लिए आ जाता है, कई बार इसकी थ्योरी आ जाती है, तो ठीक है ये करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर इज़ द रेशो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। मतलब ये रेशो है नॉमिनल जीडीपी की और रेशो है ये किसकी, रियल जीडीपी की। इट्स अ रेशियो बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जीडीपी एट करंट प्राइसेस बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। अच्छा ये है क्या जीडीपी डिफ्लेटर, बेटा ये सेम होता है प्राइस इंडेक्स के इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। इसका मतलब है ये प्राइस इंडेक्स ही आप लोग निकाल रहे हो। जीडीपी डिफ्लेटर क्या शो करता है कि आपके जीडीपी में कितना चेंज हुआ प्राइसेस के चेंज होने से, ठीक है, प्राइसेस के चेंज होने से। देखो ना यहाँ पे जब प्राइस चेंज करा था, यहाँ देखो यहाँ पे जब 20 से 30 हुआ था प्राइस, तो यहाँ पे जीडीपी चेंज हुआ था ना, इट चेंज। तो ये कितना प्राइसेस चेंज होने से कितना बड़ा तुम्हारा जीडीपी ये शो करता है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। इट्स वेरी इजी, न्यूमेरिकल में भी आ जाता है या थ्योरी में भी आ सकता है फॉर 3 मार्क्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज़ जीडीपी एंड वेलफेयर, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास वो क्या है, जीडीपी एंड वेलफेयर। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आ जाता है पेपर्स में, काफ़ी ईयर्स से आ रहा है। देखेंगे अब इम्पॉर्टेंस क्या भाई, हम जीडीपी मेजर क्यों करते हैं हम लोगों के लिए। मैंने आपको बताया क्या, कौन से जीडीपी की ज़्यादा रेलेवेंस है, रियल जीडीपी की, ठीक है। जब रियल जीडीपी बढ़ता है ना, इसका मतलब है प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो भाई एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, होगा ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी लोगों की, इनकम बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, मार्केट जाएंगे ना शॉपिंग करने के लिए, एडी बढ़ेगी, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और हायर, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट होगी अगर तुम्हारी इकोनॉमी के अंदर, तो फिर भी तुम्हारा क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, गुड्स और प्रोड्यूस होंगे तो जीडीपी भी बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगी। दैट्स ऑल, ये इंपॉर्टेंस है तुम्हारे जीडीपी की, रियल जीडीपी की क्या है, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं भाई जीडीपी की। पहली लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब हमारा भाई जो जीडीपी है ना वो ये नहीं बताता कि पुअर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, रिच ने कितना कंट्रीब्यूट किया। मान लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो पुअर है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तुम्हारी इकोनॉमी के लिए, बट जो रिच हैं वो बहुत रिच हैं और सारा जीडीपी ही उनकी तरफ से आ रहा है, जितनी प्रोडक्शन है उनकी तरफ से आ रही है। तो हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता जीडीपी की, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये किसका डीमेरिट है आपके जीडीपी का। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। अब ये भी नहीं बताता कि कौन से गुड्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया। अब तो कॉम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, देखो डिफेंस के ऊपर हमारी कंट्री बहुत खर्चा करती है, ठीक है, डिफेंस गुड्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है गुड्स हमारी कंट्री के अंदर, बट क्या वो जीडीपी में काउंट होता है, नहीं। डिफेंस गुड्स की अगर कोई प्रोडक्शन होती है वो हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होता। क्यों काउंट नहीं होता भाई, जबकि होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए, बिकॉज हमारी सेफ्टी भी एक कंपोनेंट, एक अच्छा कंपोनेंट है, ठीक है, वो एक बेटर कंपोनेंट है, बट वो काउंट नहीं होता, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी ये एक नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। एक टीचर है वो घर पे पढ़ा रही है अपने बच्चे को, अगेन डेवलपमेंट कर रही है सोसाइटी की, बट काउंट नहीं होता क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, पैसे ले देकर नहीं कर रहे उस एक्सचेंज को, ठीक है। उसी तरह मान लेते हैं एक फार्म पर लेबर काम करती है, जो ओनर है वो काइंड में उसको पेमेंट कर देता है, उसको फ्री में रहने के लिए जगह दे देता है, फ्री में खाने के लिए दे देता है, ठीक है, सैलरी नहीं पे करता, अगेन वो भी काउंट नहीं होगा, बट होना तो चाहिए ना। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है ऑल दो, बट स्टिल सोशल वेलफेयर में हेल्प कर रहा है। लास्ट हमारे पास जो इसकी बेटा लिमिटेशन है वो है एक्सटर्नैलिटी, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years 3 मार्क्स के लिए मैंने इसको बहुत बार आते हुए देखा है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये ध्यान से समझो इसको, 3 मार्क्स के लिए ये सिंगल एक पॉइंट भी तुम्हें आ सकता है एक्सटर्नैलिटी का। देखेंगे, देखिए व्हाट इज़ एक्सटर्नैलिटी, गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग पेनल्टी फॉर दैट।
अब एक्सटर्नैलिटी बेटा क्या होती है, अच्छा या बुरा इम्पैक्ट भी हो सकता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, अच्छा या बुरा इम्पैक्ट जिसके लिए कोई पेनल्टी नहीं पे की जाती। ठीक है, देखेंगे दो तरह की होती हैं भाई हमारे पास एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले नेगेटिव के टुवर्ड्स चलते हैं, उसके बाद हम पॉजिटिव के टुवर्ड्स देखेंगे। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है बेटा, देखो इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, पर एयर पोल्यूशन भी तो करती हैं ना, चिमनीज़, कितना कुछ चलता है, कितने पोल्यूटेंट्स होते हैं जो ये लोग क्रिएट करते हैं, कई बार रिवर्स के अंदर भी डाल देते हैं अपने पोल्यूटेंट्स। ठीक है, उसकी वजह से सोशल वेलफेयर का लॉस होता है। पर क्या है, ऐसी कंपनीज़ कोई पेनल्टी पे करती हैं? बिल्कुल नहीं करती हैं। और ये चीज़ हमारे जीडीपी में, ये चीज़ जो है, ये सोशल वेलफेयर का कम होना इनके एयर पोल्यूशन की वजह से या वाटर पोल्यूशन जो भी ये लोग करते हैं इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने के खातिर, क्या वो काउंट होता है? वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होता। वो हमारे जीडीपी को कम नहीं करता, जो कि एक लिमिटेशन है। ठीक है, करना चाहिए कम, क्योंकि सोशल वेलफेयर कम किया ना इसने। अब देखो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है बेटा। अब मान लेते हैं एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसने बहुत सारे पार्क्स मेंटेन करे हैं आपकी सिटी के अंदर, बहुत सारे अच्छे गार्डन्स बनाए हैं। ठीक है, रोज़ शाम को आप वहाँ पे वॉक करने जाते हो, ठीक है, नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करते हो, पर क्या आप कुछ वहाँ पे पे करते हो? नहीं करते। आप कोई बेनिफिट ले रहे हो बिना पे करे हुए। ठीक है, तो वो भी क्योंकि आप कुछ भी पे करे बिना उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हो, पर वो जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा, तो वो भी एक लिमिटेशन है आपके जीडीपी की, कि ये सोशल वेलफेयर को भी एज पार्ट नहीं लेता जीडीपी का। ठीक है, चलिए, थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।